ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरियन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वैद्यायाणं, नमो लोये सव्यसारूढं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। जो मोहे माया मान मत सर मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी, जो तरन तारण भव निवारण भव जलद के धीर है, बेवंदनीय जिनेश तीर्थं कर स्वयं महावीर। बोले महावीर भगवान की जय। आज सौभाग्य से हम सबको वीर शासन जयंती मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान तो मोक्ष गए, लेकिन सौभाग्य तो हमारा है कि हमारी निरोगी काया है। ऐसी कोरोना काल में से हम निकल गए हैं और आगे भी निकल जाएंगे। स्वस्थ हैं, दिमाग स्वस्थ है और हमारी जिन मार्ग में रुचि है, ये अपना सौभाग्य है। तो भगवान महावीर तो सौभाग्यशाली हैं ही, लेकिन उनका जो अपन पर्व मना रहे हैं तो अपन सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा अवसर मनाने का प्राप्त हुआ है। अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर। तीर्थंकर जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं, वे तीर्थंकर हैं। माने जो तीर्थ का माने मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, वे तीर्थंकर हैं। मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाले कौन हैं? जो सर्वज्ञ हैं और वीतरागी हैं। हमारे सारे भगवान, सारे तीर्थंकर मोह राग द्वेष से रहित हैं। उन्हें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं है और सर्वज्ञ है, मन तीन लोग और तीन काल की बातों को सारा जानते हैं। संसार क्या है, संसार मार्ग क्या है, मोक्ष क्या है, मोक्ष मार्ग क्या है, लोग जीवित कैसे फंसते हैं, कैसे नहीं फंसना चाहिए, इस सारा जिन्होंने तीन काल की सारी बातों को जो जानते हैं, ऐसे हमारे तीर्थंकर होते हैं। वो हमें हित का उपदेश देते हैं। उनकी हम शासन जयंती मना रहे हैं। माने हमें इतना होना चाहिए कि हम किसकी शासन जयंती मना रहे हैं। और शासन जयंती माने क्या? आज भगवान का जन्म हुआ था क्या? जन्म नहीं हुआ। आज इनका मोक्ष हुआ था क्या? नहीं हुआ था। क्या हुआ था? आज भगवान महावीर की दिव्य धुनी खिली थी। तो मैं तो कहता हूँ बाबूजी, 2400 तीर्थंकर भगवान की दिव्य धुनी खिली थी, अपन 24 की क्यों नहीं मनाते? भगवान महावीर में ऐसी क्या अद्भुत मतलब घटना थी कि उसके कारण से भगवान महावीर को याद करते हैं। नहीं, जैसे आदिनाथ भगवान की भी दिव्य धुनी खिली होगी कभी, तो अपन उसका पर्व नहीं मनाते हैं। देखो, हर तीर्थंकर की अपनी अपनी विशेषता है। जैसे अपन आदिनाथ भगवान का पंचकल्याण करते हैं तो उसमें से नीलांजना का नृत्य होता है और पालकी उठाई जाती है। हाँ, अक्षय तृतीया। तो हर तीर्थंकर के साथ में कोई ना कोई अच्छी बात या घटना जुड़ी हुई है। पार्श्वनाथ का पंचकल्याण मनाते हैं तो उनके कमठ का उपसर्ग तो सारे जीव जो पूर्व भाव थे वो अपन दिखाते हैं। उससे पुण्य पाप धर्म मार्ग अपन को समझ में आता है। तो भगवान महावीर की ये समझ लो एकमात्र घटना है। उनके उपसर्ग हुआ नहीं हुआ वो तो अपने में नहीं आता है, लेकिन एकमात्र भगवान महावीर की घटना है जो दूसरों को दिखाई देती है। अंतरंग की घटना तो ज्ञानी ही समझते हैं। जिनका गर्भ से लगा करके मोक्ष कल्याण हो गया है, तो सभी तीर्थंकर का हुआ है।
तो वो तो ज्ञानी जन जानते हैं। बाहर दिखने वाली बहुत अद्भुत घटना है जो जैन दर्शन के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों का उदाहरण है। भगवान महावीर ने जन्म लिया, 30 साल तक घर में रहे। वो राजा थे, राजपुत्र थे, उनके पास में कोई वैभव की कमी नहीं थी। शादी के लिए कहा, लेकिन शादी के लिए उन्होंने मना कर दिया। इससे क्या सिद्ध हुआ? सिद्ध ये हुआ कि अभाव में घर नहीं छोड़ा जाता है। जिन मार्ग में जो कहते हैं भाई खाने पीने के लिए कुछ नहीं इसलिए घर छोड़ दिया है, ये मजबूरी नहीं है, ये वैराग्य। वैराग्य क्या होता है? वैराग्य मजबूरी का नाम नहीं है, अभावों का नाम नहीं है कि घर में नहीं है तो वैसा, या फिर मजबूरी है तो ऐसा मजबूरी नहीं है। सब कुछ होते हुए भी, राजघराने में राजपुत्र होते हुए भी ना तो उन्होंने शादी की और ना ही उन्होंने राज्य ग्रहण किया। क्यों? ये अच्छा नहीं था क्या? भाई आगे शादी करना है, राज्य करना है, ये अच्छा नहीं था क्या? अगर अच्छा होता तो भगवान महावीर ने क्यों नहीं किया? और पूरा ही बुरा होता तो आदिनाथ ने क्यों किया? भाई कई ऐसे हैं जो वैसे हैं, कई अपने बाल ब्रह्मचारी है। वैराग्य प्रणति की बात है, वो भी तीर्थंकर है, ये भी तीर्थंकर है, लेकिन उनकी वैराग्य प्रणति ऐसी थी कि उनको ऐसे भाव नहीं हुए, उन्होंने नहीं किया। तो सब कुछ होते हुए भी वैराग हो सकता है, घर में रह के भी वैराग हो सकता है। इसलिए मजबूरी और अभाव के कारण से कोई जिन मार्ग अपनाता है, छोड़ता है, ये बात सही नहीं है। राजपुत्र होते हुए भी उन्होंने देखो वैराग अंदर में रखा, वो ये सब छोड़ा उन्होंने। तो एक उदाहरण तो ये हो गया। 30 वर्ष की उम्र में उनकी जो बाल कीड़ाएं हैं, उनके 5 नाम थे, वीर, अतिवीर, वर्धमान, महावीर आदि नाम थे। एक एक घटनाओं को लेकर के उनके नाम है, वो भी एक उदाहरण है। लेकिन मैं तो ऐसे यहाँ से आगे चलता हूँ। इसके बाद में उन्होंने जनरल दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद में कितने साल तक उन्होंने उपदेश दिया? मुनि अवस्था में, मुनि अवस्था में, मैं दोबारा बोलता हूँ, भगवान महावीर ने मुनि अवस्था में कितने साल तक उपदेश दिया? मुनि अवस्था में, मुनि अवस्था में। अब वो तो फिर भगवान केवली हो गए। कोई भी तीर्थंकर दीक्षा लेने के बाद में केवल ज्ञान होने तक उपदेश नहीं देते हैं, मौन रहते हैं। उनको केवल ज्ञान कब हुआ था? 42 साल की उम्र में। 12 साल तक भगवान मुनि महावीर विचरण करते रहे, तपस्या करते रहे, साधना करते रहे, लेकिन उन्होंने बोला नहीं। कौन? जो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान के धारक हैं। क्या मतलब हुआ कि वो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, वो ज्ञान मानते ही नहीं है। जब तक हमें पूर्णता की प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक हमारा किसी को कोई उपदेश नहीं है, क्योंकि हम भी पूर्ण नहीं तो हमको उपदेश कैसे देंगे? तो देखो मौन भी एक उदाहरण है। जब तक सत्यता की, पूर्णता की जानकारी नहीं हो तब तक मौन लेना भी एक उदाहरण है। भगवान महावीर से हमें सीखना चाहिए। 12 साल तक, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, आपसे कहा है 2 दिन मौन ले लो आप। लेकिन झगड़ा शांत करने के लिए 1 घंटे मौन ले लेते हैं तो झगड़े शांत हो जाते हैं। उन्होंने तो 12 साल तक मौन लिया तो उनका झगड़ा शांत नहीं हुआ। कौन सा झगड़ा? कर्मों का। शांत हुआ कि नहीं हुआ? तो दूसरी शिक्षा में ये मिलती है कि अगर हमें अपना झगड़ा समाप्त कराना है, चाहे लौकिक में हो चाहे पारलौकिक में है, तो अपन को मन वचन का की गुप्ती रखना पड़ेगी। ये हमें सीखना पड़ेगा। ये साधना है बहुत बड़ी। मौन साधना करिए, बताकर ही, प्रकट करके ही साधना नहीं होती है। अंतरंग वास्तव में तो साधना मौन ही होती है। तो आत्मानुभूति तब तक प्रचार दूसरी बात है, लेकिन पहली बात तो क्या है? आत्मानुभूति। उसके लिए क्या जरूरी है? तप, त्याग। ये अपना उत्कृष्ट होना चाहिए। वास्तव में इसी की साधना करना चाहिए। दिखाने का कोई अर्थ नहीं है। किसी ने मंदिर जाते देखा, नहीं देखा, कोई मतलब नहीं है। पूजन करते देखा, स्वाध्याय करते देखा, कोई हमें क्या समझता है, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है? अंदर में अपन ने क्या धारण किया, चुपचाप। अब हमारे जो रेटिंग है उसकी कितनी वृद्धि हो रही है, वो हमें कितने भेद विज्ञान तक ले जा रहा है। अब वो तो अवधि ज्ञान के धारक थे, वो उपदेश दे सकते थे। तब हम शास्त्री हो गए, उपदेश देने के लिए अधिकृत है। अरे वो तो अवधि ज्ञान के धारक थे, वो नहीं बोले। तो दूसरी बात हमें मिलती है कि लौकिक पारलौकिक में शांति के लिए मौन साधना बहुत आवश्यक है।
अब उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और नियोग ये है कि तीर्थंकर को जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिस समय उसी समय सौधर्मेंद्र आता है, केवल ज्ञान की पूजन करता है, समोषण की रचना होती है और दिव्य दुनी करना शुरू हो जाती है। लेकिन भगवान महावीर के साथ में ऐसा नहीं हुआ। पवन जी, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई उस नदी के पास में, ऋजुकूला नदी के पास में, ठीक है ना, और सौधर्मेंद्र ने पूजन कर ली, भव्य समोषण की रचना कर ली। उसकी सात तो उसके वो होते हैं, 8 में फिर श्री मंडप है, वहां वो विराजमान रहते हैं। श्री मंडप के 12 सभाएं होती हैं, देवी देवता मुनि आरिका श्रावक श्राविका त्रियंच सब लोग बैठ गए भगवान की दिव्य धुनी सुनने के लिए कि उन्होंने जैसे मोक्ष प्राप्त माने मार्ग देखा है और केवल ज्ञान प्राप्त किया है, तो वो मार्ग क्या है उसको सुनने के लिए बैठे। 1 दिन बैठे, 2 दिन बैठे। उनकी दिव्य ध्वनि कब कितने बार करती है 1 दिन में? 3 बार। सुबह का आदमी बैठा, शाम तक बैठा रहा कि अब शाम को तो खिलेगी, और शाम वाला रात तक बैठा रहा कि रात में तो खिलेगी। ना तो सुबह खिलेगी, ना शाम को खिलेगी, ना रात में। और भगवान पार्श्वनाथ के शासन के दीक्षित बहुत बड़े बड़े आचार्य और वो मुनिराज माताएं जी विराजमान, सब लोग भगवान की दिव्य ध्वनि खिलेगी। दूसरे दिन खिलेगी, तीसरे दिन खिलेगी। कितने दिन निकल गए? अंत देखो आप, धैर्य का अंत देखो। 3 दिन में तो आदमी अपने तंबू उखाड़ ले, सौधर्मेंद्र कहेगा कुछ नहीं होना है, चलो 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 चलो, भाई वही कह देगा भाई चलो अब कुछ नहीं होना है, कार्यक्रम कुछ हो नहीं रहा है, तो फिर अब पंडित जी है मान लो बैठना, 1 घंटा बैठना, 2 घंटा 3 घंटा, अब वो कहेंगे टाइम हो गया, चलो क्या बोल भी रहे। तो हम जो श्रोताओं का धैर्य भी हो, माने 66 दिन तक बराबर टाइम टू टाइम वो दिव्य धुनी सुनने के लिए आते रहे। तो अगर हमें ये निर्णय है कि हमें इनसे मार्ग प्राप्त हो सकता है, तो कितना धैर्य होना चाहिए, ये भी एक उदाहरण है। 66 दिन तक उनको कुछ समझ में नहीं आया। किनको? सौधर्मेंद्र को। और तो किसी को समझ में क्या आएगा, उसी को समझ में नहीं आया। और जब उसको लगा कि अब तो भाई गड़बड़ है, तो अभी तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में ही काम चल रहा था, अब उसका अवधि ज्ञान लगा। अवधि ज्ञान का धारी होते हुए भी अवधि ज्ञान इस चीज में नहीं लगा उसके। देखो आप क्या सिद्ध होता है? सिद्ध होता है कि जब तक कालब्धि नहीं आएगी, होनार नहीं होगी, तब तक कार्य नहीं होगा। अरे साहब हमने इतनी व्यवस्था की थी, हमने इतना किया था, सब लोग खड़े थे, सब, और फिर भी नहीं हुआ। तो भाई तुम सौधर्मेंद्र से बड़ी व्यवस्था की थी कि आपने? भाई सौधर्म जहां पर 100 राजा विराजमान है, बोलो इतनी बड़ी सभा, इतना मंच बनाया, ये किया वो किया, वो हुई नहीं। अरे तो बिना कालब्धि के छोटा बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता है। ये अपना सिद्धांत, ये बात समझ में आना चाहिए। और धवला में इस प्रकार का प्रश्न पूछा क्यों नहीं हुआ कि बोले साहब वो गणधर नहीं थे, तो गणधर को उन्होंने इसने पहले अवधि ज्ञान क्यों नहीं लगाया? उस समय की योग्यता थी। तो तत्समय की योग्यता, होनहार, कालब्धि अपने लौकिक जीवन को, पारलौकिक जीवन को धैर्य दिलाने में बहुत सहायक है। ये उसका उदाहरण है। अब वो तो पता ही है कि इंद्रभूति गौतम गणधर वो तो वेदांत के ज्ञाता थे, 500 शिष्यों के साथ में वाद विवाद के लिए बिल्कुल तैयार, टांग तोड़कर तैयार रहते थे। वो तो इस चलता था। अब इंद्र को पता चला कि भाई इसकी पात्रता तो उनमें है। अब तो आश्चर्य की बात है कि यहाँ महाराज बैठे हैं दूसरे, और उनमें तो योग्यता नहीं है, उसमें योग्यता, उसको कैसे पकड़ के लाए, जो कि ताल ठोक कर बैठा हुआ है कि आ जाओ लड़ने के लिए। तो उन्होंने ब्राह्मण का वेश बनाया, जाकर के वहां पर अपनी बात रखी। तो महाराज पूछा कि साहब आप सब ज्ञाता हो, सब चीज जानते हो, लेकिन हमें एक हमारा बात है वो हमें समझ में नहीं आ रही, वो समझा दीजिए। प्रभावना कैसे की जाती है ये भी अपने सौधर्मेंद्र से सीखना चाहिए। सौधर्मेंद्र था जिसके 32 लाख तो विमान होते हैं, उसका अधिपति है वो सौधर्मेंद्र, पूरे स्वर्गलोक का नायक है। उसे भी अपने काम करवाने के लिए विनम्र होना पड़ा, अपना भेष बदलना पड़ा, और याचना करना पड़ी, समझ गए, अपनी बात छिपाना पड़ी। तो प्रभावना होती कैसे है देखो आप, माने अपने लौकिक कार्य प्रभावना कैसे होती है। अब उस सौधर्मेंद्र बन जाता है ब्राह्मण, चल, वो चला जाता क्या? नहीं जाता।
अपना काम करवाने के लिए देखो कहाँ तक आए। सौधर्म इंद्र को क्या बनना पड़ा? पूरा ब्राह्मण बनना पड़ा, याचना करना पड़ी। माने उन्होंने एक रास्ता दूसरा अपनाया, इसको अपन छल कहें चाहे। बाबू छल नहीं खाओगे? कोई लोग को छल समझ में आएगा कि छल से काम करवाया है, लेकिन वह छल भी किसके लिए था? धर्म प्रभावना के लिए छल था, तो वो छल नहीं है। देखो ये भी एक उदाहरण है। कौन सा श्लोक बोला? त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव सत्कालेश्या 95 दास्तिकाया वृत्त समिति गति ज्ञान लेश्या और इत्तेतन मोक्ष मूलम त्रिभुवन मैवी ऋषि प्रत्येति श्रद्धाति यह प्रकृति से वही शुद्ध दृष्टि। मान शुद्ध दृष्टि कौन है? कि जो इन बातों को जानता है, 3 लोक 3 काल 6 द्रव्य 9 पदार्थ और वृत्त समिति चारित्र, इन सबको जो जानता है वह व्यक्ति मतिमान बुद्धिमान, वह शुद्ध दृष्टि वाला है, सम्यक दृष्टि वाला है। इसके इस श्लोक का मतलब उन्हें समझाना था। तो भाई साहब वो व्याकरणाचारी था, उसके समझ में तो आ गया कि ये शब्द हैं, लेकिन शब्दों के विशेष अर्थ क्या है और उनका और क्या होता है वो उसको ज्ञान नहीं था। तो लेकिन उसको कैसे कहे मुझे पता नहीं। बोले आपको किसने बताया? बोले हमारे गुरुजी उन्होंने बताया। तो उन्होंने कहा चलो यार देखे तो ऐसा गुरु कौन सा है कि जो चीज़ हमें पता नहीं हो उसको पता है। आपके गुरु से मिलेंगे। बोले हाँ चलिए। 500 शिष्यों को लेकर के बात को समझने के लिए, लड़ने के लिए, जो भी है, मतलब अभिमान सहित। देखो अब जो मान तो उसका उसी समय गल गया। किस समय? नहीं, जिस समय उसने श्लोक सुना उसको अर्थ नहीं आया। वास्तव में मान तो उसको उस समय गल गया, हमको नहीं आता है। लेकिन जो कुछ और था, तो जैसे जैसे पास में गया, देखो और भव्य चीज, जमीन से नीचे कितने 20,000 सीढ़ियां ऊपर, 5,000 धनुष ऊपर, और इतना सुंदर वो सब चीजें बनी हुई हैं। पास में गया, मानस्तंभ देखा, मानस्तंभ को देखते उसके सब बातें समझ में आ गई। भाई जिसका ऐसा वैभव है वो अप्रमाणिक तो नहीं है। उसी नगरी नहीं, अब दूर भी हो सकता है, पता नहीं है। वो मगध देश की, मगध राज्य में कोई पापा साथ नगरी ऐसी कुछ थी, वो पास में ही होगी। लोगों को पता तो लग जाता है कोई है। हाँ आज कोई मान लो कोई यहाँ इनका चतुर्मास हो रहा है, तो एक अपने ज्ञान में तो है ना, भाई कहा कोई है महाराज उनका चतुर्मास हो रहा है, तो घटनाएं उनके ज्ञान में तो होंगी कि भाई ऐसा ऐसा घटित कुछ हो रहा है। लेकिन वो अभिमान है ना, अभिमान में कोई चीज दिखती नहीं है। मन अभिमान के कारण से अपन वो चीज महत्व नहीं समझ पाते हैं। लेकिन अटैचमेंट उस समय होना था, तो पहुंच गए। और जब मानस्तंभ तक आए तो उनके माँ परिवर्तन होते 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 उनके ये समझ में आया कि ये व्यक्ति अपन से महान है और अप्रमाणिक नहीं है। तो ये दिल में आते ही नम्रता उसके मन में आ गई। इसका नाम है मान गलित होना। जो झूठा अहंकार था वो गलित होना, मैंने सामने वाले को प्रमाणिक मानना। और जैसे जैसे अंदर गया वैसे विशुद्धि बढ़ती गई। और फिर यहाँ पर प्रश्न किया कि क्या इंद्रभूति गणधर को पूर्व के संस्कार थे या सीधे ही उनके हो गया? तो उनके पूर्व संस्कार थे, इसकी कहानी भी आती है, जो युगल जी के प्रवचन में है, वो प्रवचन डला हुआ भी है। कि पहले वो कोई थे 3 महल, एक रानी थी और 2 नौकरानी थी। तो उस रानी जब महल में से देखती थी बाहर, तो बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो आराम से इधर उधर जा रही थी। तो बुढ़िया की महिलाएं हैं ये तो आराम से विचरण करने की मन चाहे जहाँ घूमना कुछ कर रही है, वो हमें कैद में पड़े। तीनों ने प्लानिंग करके और राजमहल से निकल गई। अब कुछ भी खाए, कुछ भी पिए, जंगल में रहे, कंदमूल खाए, कुछ भी कहा, किसी को परेशान करना, वो करना, मन वृत्ति उनकी बिगड़ गई। उन्हें स्वच्छंद रहना था केवल। तो स्वच्छंद रहने के कारण से मुनिराज ने कोई अपमान किया, कुछ किया, तो वो नरक में गई। नरक से आकर के दुर्गंध वाली महिलाएं हुई, ऐसी हुई। फिर जाकर के उन्हें किसी मुनिराज का संयोग मिला, उन्होंने बताया तुम्हारा पूर्व ऐसा था, तुमने ऐसा किया। तब जाकर उनके परिणाम सुधरे, उन्होंने धर्म धारण किया। फिर स्वर में ऊपर गई, वो उन्होंने स्त्री पर्याय का छेदन किया, ऊपर गई, वहां जाकर के ब्राह्मण के बीच में तो यहाँ पर आई। तो पूर्व जो मुनिराजों ने संबोधन दिया था वो संस्कार जग गया, काम आ गया। और जैसे जैसे अंदर गए तो वैसे उनकी बैराग बढ़ता गया,
श्री मंडप में पहुंचते पहुंचते तो उन्होंने नमस्कार किया, अंदर में बहरा गया, पूरे कपड़े उतारते उतारते कपड़े उतारे नहीं, सामाय कुंडली लीनी और अंतर मुहूर्त में उनको मना प्रज्ञान की प्राप्ति हो गई। किसके लिए? इंद्रभूति गंधर्व के। पुराने कितने लोग थे उनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने क्या किया बताओ? प्रत्यक्ष में हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक घंटे पहले जो एक ब्राह्मण अभिमान वाला था और आज जाकर 1 घंटे बाद में मना प्रज्ञान प्रकट हो गया और उन्होंने अंतर मुहूर्त में जैसे ही मना प्रज्ञान प्रकट हुआ, भगवान महावीर की दिव्य धुनी निरक्षरी गड़गड़ गड़गड़ करके और करने लगी। आनंद हो गया, ये आनंद हो गया। बोलो, जिसके लिए 66 दिन से बैठे हुए थे और वो घटना घटित होगी अपने आप, मतलब वो भगवान की दिव्य धुनी खिलने लगी और भगवान की दिव्य धुनी खिली। अंतर मुहूर्त में उन्होंने भाव रूप में द्वादशांग की रचना अपने आप ही उनकी हो जाती है। तो भाव सूत्र से दूसरों को समझाने का भाव है, वो सारा का सारा प्रक्रिया चलने लगी। तो पवन जी भाई साहब, हमने अभी तक कुछ नहीं किया, हमारा क्या होगा? तो भाई साहब, इंद्रभूति गणधर ने कौन सी डेली भगवान की पूजन की थी, कौन सा स्वाध्याय किया था, लेकिन जब समय आया तो देखो सब पलट गया। वो जो पूर्व समय के संस्कार थे, शिक्षाएं थी, वो इस समय काम में आ गई। इसलिए ऐसा नहीं है कि मुक्ति मार्ग अभी नहीं है, मोक्ष नहीं जा सकते हैं तो अभी करने से क्या फायदा है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। ऐसे संस्कार ले जाओ कि जिस गति में जाएं, बढ़िया गति में जाएंगे और वहां वो हमारे संस्कार काम में आएंगे। इसलिए पूर्ण मन वचन काय की चेष्टा से पूर्ण रूप से तत्वाभ्यास करना चाहिए। ये सारी शिक्षाएं हैं जो हमें भगवान महावीर के जीवन चरित्र से और आज के प्रसंग से मिलती हैं। क्योंकि समय इतना ही है और सभी परिचित हैं, वो तो एक बार अपन को दोहरा सारा करना था। तो 20 आसन जयंती की है। आज से भगवान महावीर के कारण से जो मोक्ष मार्ग है उसका परिवर्तन हुआ था, रत्नात्रय मोक्ष मार्ग का परिवर्तन हुआ था, इसलिए इसका नाम 20 आसन। शासन माने क्या? रत्नात्रय, वो अपना भवन है, वह भी श्रावक का रत्नात्रय है। रत्नात्रय श्रावक के रत्नात्रय है। तो मैं 2-4 जने बैठे, 1 2 3 4 5 6 7 8, हम 9 तत्व हो गए। जो स्वयं चर्चा वहां हुई थी उसको थोड़ा सा अब गति देना चाहिए मेरे ख्याल से। चाहे पाठशाला ही प्रारंभ हो, मैं नहीं कहता हूँ कि बहुत बड़ा स्कूल चले, क्योंकि अपनी जैसी सामर्थ्य है उसके अनुसार सबकी राय लेकर के सामर्थ्य के अनुसार अपन को धीरे धीरे करना जरूर चाहिए। बिल्कुल खाली अपन झंडारोहण कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। मैं तो करूँ पवन जी भाई साहब, जब बाबूजी ने चर्चा चलाई तो लोग तैयार, मन से, धन से, वचन से, सबसे तैयार। और थोड़ा परिणति तो माना चाहिए। आराम से बैठ करके इस बात को आप स्पष्ट रूप से अपन रखें, रख करके उस पर चर्चा बनाएं, प्रोग्राम लें, कौन कितना कर सकता है। मतलब किसी का समय है तो समय दे रहे, जिसके पास समय नहीं है पैसा दे रहे, जिसके पास समय नहीं है पैसा नहीं है अनुमोदना करें। भाई अनुमोदना में कुछ लगना नहीं है, अनुमोदना भी क्या लगना है, अच्छा कार्य हमारी अनुमोदना है। लेकिन साहब ना तो मैं समय दे सकता हूँ और ना हमारे पास है, और जब होगा दे देंगे। तो ऐसी सब कोई भावना बनेगी तब काम हो। पैसे से काम नहीं बनेगा। अपन सोचेंगे हमने इतना फंड कर लेंगे काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। पैसे से काम नहीं होता है, मन से काम होता है। लेकिन अपन ने इतनी कसरत की है तो उस कसरत का परिणाम आना चाहिए। तो इस प्रकार से नए तरीके से अपन करें तो अपना ये आज का जो ध्वजारोहण है, संकल्प ध्वजारोहण किया है अपन ने, उस संकल्प में बदलना चाहिए। इस प्रकार का प्रयास करना है अपन और उसमें भाग लिया है।